दोस्तों कहते हैं कि प्यार अंधा होता है। अंधा प्यार ना तो उम्र देखता है और ना ही जात पात और देश विदेश देखता है। और इसी वजह से कुछ लोग प्यार में अंधे होकर ऐसे ऐसे कदम उठा लेते हैं जिसके बारे में सुनकर और जानकर हर कोई हैरान हो जाता है। और बिल्कुल ऐसा ही होता है आज की इस सच्ची घटना में भी, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है गोरखपुर, और इसी गोरखपुर के पास एक जगह पड़ती है जिसका नाम है बेगूलाल खेड़ा। अब इसी बेगूलाल खेड़ा के अंदर एक मदरसा और मस्जिद बनी हुई है, और आज इसी मदरसे के अंदर एक बेहद खूबसूरत रशियन लड़की का निकाह मदरसे के संचालक के साथ संपन्न करवाया जा रहा था। शादी के जोड़े में वो रशियन लड़की और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, जबकि उस मौलाना के चेहरे पर उसका बुढ़ापा साफ साफ नजर आ रहा था। अब शाम होने तक निकाह की सारी रस्मों को संपन्न करवाया जाता है और उस रशियन लड़की का निकाह मौलाना के साथ संपन्न हो जाता है। अब देखते ही देखते रात हो जाती है, और रात होते ही बारी आती है दोनों की सुहाग रात की। अब शादी के जोड़े में ही वो रशियन लड़की एक कमरे के अंदर एक बेड पर जाकर बैठ जाती है और अपने बूढ़े पति मौलाना का इंतज़ार करने लगती है। और इसके थोड़ी देर बाद ही वो मौलाना उस कमरे में पहुंच जाता है और अपनी खूबसूरत रशियन पत्नी के पास बैठकर प्यार भरी बातें करने लगता है। लेकिन इसके थोड़ी देर बाद ही वो रशियन लड़की मौलाना के साथ छेड़खानी करनी शुरू कर देती है, और थोड़ी देर छेड़खानी करने के बाद ही वो रशियन खूबसूरत लड़की मौलाना के सामने अपने सारे कपड़े उतार देती है। अब ये देखकर मौलाना भी जोश में आ जाता है, और तभी वो बूढ़ा मौलाना अपनी जेब में से कुछ आपत्तिजनक दवा निकालकर उसे पास में रखे दूध के साथ खा जाता है। दवा खाने के बाद वो मौलाना अपनी पत्नी के साथ प्यार मोहब्बत करने लगता है, लेकिन इसके करीब 10 मिनट बाद ही वो दवा अपना भयानक असर दिखाने लगती है, जिसकी वजह से वो मौलाना पूरे जोश में आकर अपनी पत्नी के साथ छेड़खानी करनी शुरू कर देता है। और थोड़ी देर में ही वो रशियन लड़की अपने बूढ़े मौलाना पति के साथ संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाती है। अब ये देखकर वो मौलाना भी अपने सारे कपड़े निकाल देता है और अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाने लगता है। अब थोड़ी देर तक तो मौलाना बड़े ही प्यार से अपनी पत्नी के साथ संबंध बना रहा था, लेकिन इसके थोड़ी देर बाद ही मौलाना के अंदर का शैतान जाग जाता है और वो बेकाबू होकर बड़े ही दर्दनाक तरीके से अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाने लगता है, जिसकी वजह से थोड़ी ही देर में उस रशियन लड़की की हालत ख़राब हो जाती है और वो ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगती है। लेकिन उसके चीखने और चिल्लाने का उसके पति मौलाना पर कोई असर नहीं पड़ता। वो तो बस लगातार अंधाधुंध अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाने में लगा हुआ था। अब इसके थोड़ी देर बाद ही उस लड़की की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो मौलाना से बोलने लगती है कि अब बस करो, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। लेकिन मौलाना उसकी एक नहीं सुनता। वो करीब 45 मिनट तक लगातार अपनी पत्नी की हालत ख़राब करता है और इसके बाद शांत पड़ जाता है। दोस्तों, ये घटना उत्तर प्रदेश की है, जहां पर रशियन मूल की एक पत्रकार लड़की इंडिया में डॉक्यूमेंट्री वगैरह बनाने के लिए आती है, और वहीं पर उसे एक मौलाना के साथ प्यार हो जाता है। इतना ही नहीं, वो दोनों शादी भी कर लेते हैं। लेकिन इस घटना के आखिर में जो वाक़या होता है उसे सुनकर आप सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर इस घटना में ऐसा क्या हुआ था, ये सब जानने के लिए आप इस घटना को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। सो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रविंदर, और आप देख रहे हैं CHD क्राइम सफ़र का एक नया एपिसोड। मैं उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे। 15 नवंबर 2009 रशिया का बेहद मशहूर शहर सेंट पीटरबर्ग, और इसी सेंट पीटरबर्ग के रहने वाले पीटर जिसके परिवार में उसकी बीवी के अलावा एक ही बेटी थी जिसका नाम था समारा। पीटर का सेंट पीटरबर्ग में ही बेकरी का कारोबार था, जिससे उन्हें अच्छी खासी आमदन हो जाती थी। परिवार बड़ी ही खुशियों से आगे बढ़ रहा था। वहीं पीटर की इकलौती बेटी समारा, जिसकी उम्र थी महज 17 से 18 साल की। समारा दिखने में बेहद खूबसूरत थी, और समारा पास ही के एक कॉलेज से पत्रकारिता की पढ़ाई कर रही थी। दरअसल समारा का बचपन से ही ये सपना था कि वो बड़ी होकर किसी नामी न्यूज़ चैनल में पत्रकारिता की जॉब करेगी, और इसी बहाने उसे देश विदेश में घूमना भी मिल जाएगा। दरअसल समारा दिखने में जितनी खूबसूरत थी,
उतनी ही वो पढ़ने लिखने में भी तेज थी। इसीलिए वो हर साल अपने कॉलेज में टॉप करती थी। अब देखते ही देखते 2 साल गुजर जाते हैं और 2 साल गुजर जाने के बाद समारा की पत्रकारिता की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है और पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद समारा अब कई न्यूज़ चैनलों में जॉब के लिए अप्लाई करती है और इसी बीच में समारा की एक नामी न्यूज़ चैनल में जॉब लग जाती है। समारा इस जॉब को लेकर बेहद खुश थी। वहीं समारा के घर वाले भी अपनी बेटी को देखकर बेहद खुश थे और समारा अपनी जॉब को शिद्दत से करने लगी थी। देखते ही देखते समारा को उस न्यूज़ चैनल में काम करते करते 1.5 साल गुजर चुका था। लेकिन 1.5 साल गुजर जाने के बाद एक दिन न्यूज़ चैनल वाले समारा को ये बोलते हैं कि तुम इंडिया जाओ और वहाँ के लोगों के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाओ। दरअसल न्यूज़ चैनल वालों को इस बात का अच्छे से पता था कि समारा एक बेहद होशियार लड़की है, वो इस काम को अच्छे से अंजाम दे देगी। अब समारा भी इसके लिए तैयार हो जाती है और समारा के घर वाले भी। और इसके कुछ ही दिनों बाद समारा रशिया से सीधा इंडिया आ जाती है। इंडिया आने के बाद समारा सीधा इंडिया की कैपिटल दिल्ली में पहुंचती है और दिल्ली पहुंचकर वो एक होटल में एक किराए कमरे पर ले लेती है और वहीं पर रहने लगती है। अब इसके अगले दिन से ही समारा आसपास के इलाकों में जाकर डॉक्यूमेंट्री वगैरह बनाने लगी थी। समारा करीब 1.5 महीने तक उसी होटल के कमरे में रहकर आसपास के जिलों में डॉक्यूमेंट्री बनाती है। लेकिन 1.5 महीना गुजर जाने के बाद एक दिन समारा उत्तर प्रदेश के जिला गोरखपुर में पहुंचती है और गोरखपुर में पहुंचकर वो सीधा एक मदरसे में चली जाती है। और जैसे ही समारा उस मदरसे में पहुंचती है और वहां के मौलाना को बच्चों को पढ़ाते हुए देखती है तो समारा इस बात से काफ़ी प्रभावित हो जाती है। दरअसल समारा को मौलाना के पढ़ाने का अंदाज बड़ा ही अच्छा लगा था। इसी वजह से समारा बच्चों की डॉक्यूमेंट्री बनाने लगती है और इसी दौरान समारा की उस मौलाना से बातचीत होने लगती है। मौलाना के साथ बातचीत होते होते समारा और मौलाना के बीच में कई धार्मिक चर्चाएं भी होती हैं। दरअसल समारा धार्मिक चर्चाओं को लेकर मौलाना से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो चुकी थी। अब समारा 3-4 दिन लगातार पढ़ते हुए बच्चों की डॉक्यूमेंट्री बनाती है और इसी बीच में मदरसे का मौलाना समारा से बोलता है क्यों ना तुम मदरसे में ही रह जाओ और यहाँ पर जब तक तुम्हारा मन करेगा तब तक तुम डॉक्यूमेंट्री बना सकती हो और जब तुम्हारा मन हो यहाँ से चली जाओ। मौलाना की ये बात समारा को बेहद पसंद आ जाती है। इसके बाद समारा मदरसे में रहने की सोचने लगती है और इसके अगले दिन ही समारा होटल से अपना सामान वगैरह उठाकर मदरसे में आ जाती है और वहीं पर रहने लगती है। समारा करीब 1.5 महीने तक मदरसे में रहकर बच्चों पर डॉक्यूमेंट्री बनाती है। लेकिन इस दौरान समारा मौलाना की बातों से इतनी ज़्यादा प्रभावित हो चुकी थी कि वो मौलाना को मन ही मन में चाहने लगी थी। हालांकि समारा अभी जवान थी। दूसरी तरफ मौलाना उम्र दराज था, लेकिन कहते हैं प्यार अंधा होता है। शायद इसी वजह से समारा को मौलाना की उम्र नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन मौलाना को भी इस बात को समझने में देर नहीं लगती कि आखिर समारा उससे क्या चाहती है, क्योंकि मौलाना पुराना खिलाड़ी था। अब 1.5 महीने बाद एक दिन समारा मौलाना से अपने प्यार का इजहार कर देती है। वहीं दूसरी तरफ मौलाना भी समारा के प्यार को एक्सेप्ट कर लेता है। हालांकि मौलाना पहले ही शादीशुदा था और 7 बच्चों का बाप भी था। लेकिन प्यार अंधा होता है। अब इसमें मौलाना और समारा क्या कर सकते थे, क्योंकि दोनों ही प्यार में अंधे हो चुके थे। अब दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा था। अब इसी बीच में एक दिन जब समारा अपने कमरे में दोपहर के समय अपने बेड पर लेटकर आराम कर रही होती है, तभी मौलाना अचानक उसके कमरे में घुस जाता है। घुसने के बाद मौलाना देखता है कि समारा काफ़ी आपत्तिजनक हालत में अपने बेड पर लेटी हुई थी। अब ये देखकर मौलाना बेकाबू हो जाता है और तभी मौलाना समारा को दबोच लेता है और उसके साथ छेड़खानी करनी शुरू कर देता है। छेड़खानी करने की वजह से समारा थोड़ी ही देर में मौलाना के साथ संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाती है। ये देखकर मौलाना जोश में आ जाता है और एक ही झटके में अपने और समारा के कपड़े अलग कर देता है और उसके साथ संबंध बनाने लगता है। उस दिन मौलाना ने समारा के साथ ऐसे संबंध बनाए थे कि समारा की हालत खराब हो गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं मौलाना के साथ संबंध बनाकर समारा मौलाना की दीवानी बन चुकी थी। अब संबंध बनाने का सिलसिला हर रोज का ही बन चुका था। अब जब भी दोनों का मन करता तो दोनों संबंध बना लेते। अब मदरसे में रहते हुए समारा को 4 महीने गुजर चुके थे और इन 4 महीनों में समारा ने मौलाना के साथ कई बार संबंध बनाए थे और इसी वजह से समारा एक दिन प्रेग्नेंट हो जाती है। और जैसे ही मौलाना को इस बात का पता चलता है
तो मौलाना बेहद खुश हो जाता है। अब प्रेग्नेंट होने की वजह से समारा मौलाना से बोलती है कि अब हमें निकाह कर लेना चाहिए, मैं आपके साथ निकाह करके पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। समारा की ये बात सुनकर मौलाना बेहद खुश हो जाता है और वो समारा के साथ निकाह करने के लिए तैयार हो जाता है। अब इसके कुछ ही दिनों बाद समारा अपने पूरे परिवार को रशिया से इंडिया में बुला लेती है। इसके बाद मदरसे के अंदर ही समारा का निकाह मौलाना के साथ संपन्न करवाया जाता है। इस निकाह समारोह में मौलाना और समारा दोनों के ही परिवार शामिल थे। निकाह होने के बाद समारा मौलाना के साथ एक खुशहाल जिंदगी जीने लगती है। फिलहाल समारा अब भी उसी मौलाना के साथ उसी मदरसे में एक बेहद खुशहाल जिंदगी जी रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की घटना। इस घटना को हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लिया है। इस घटना के सत्य होने की पुष्टि हम नहीं करते। बाकी आपकी इस घटना के बारे में जो भी राय है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। तो मिलते हैं किसी और घटना में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।